प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने आने के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और इस वीडियो को जो मैं बना रही हूँ उसका एक ही मकसद है, खरी शिक्षाएँ जो लोगों तक पहुँचे। और हम सब जानते हैं, और जिन्होंने अभी तक यीशु को अपना प्रभु और अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया, जिन्होंने रिपेंट नहीं किया, उन सब के लिए ये खुशखबरी है तो सही, लेकिन साथ साथ हमारे उन भाई बहनों के लिए भी जिन्होंने यीशु को अपना प्रभु और अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, लेकिन इन 6 वजहों से, जो कि हमारा मेन मकसद है कि यीशु मसीह का फ्लैश में आने का क्या पर्पस था, यीशु मसीह का पर्पस जो कि फ्लैश में आने का था वो क्यों था, और उसके लिए हम जानेंगे और हम अपने उन बहन भाइयों तक भी पहुँचाएंगे जिन्हें अभी तक इसका वजह नहीं मालूम। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और जिस तरह से वचन में लिखा है कि उस समय जो कलीसिया थी, जो लोग थे, जो यीशु मसीह के आने का इंतज़ार कर रहे थे कि एक नबी आएगा, एक भविष्यद्वक्ता आएगा, और जब वो आया लेकिन उन्होंने इस बात को नहीं जान पाए कि प्रभु यीशु मसीह जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे वो इंसान बनकर, वो परमेश्वर जो हमारा मुक्तिदाता है वो हमारे लिए इंसान बनकर आ गया। हम देखते हैं कि वो पतरस जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और जब उसने पहला प्रचार किया तो उसका पहला प्रचार का ही जो हम देखते हैं, उसने पहला प्रचार किया। प्रेरितों के काम 2:22 में इस तरह से लिखा है, हे इस्राएलियों ये बातें सुनो। वो ये नहीं कह रहा कि यीशु मसीह जो परमेश्वर हो के आया वो सुनो, बल्कि वो कहता है, हे इस्राएलियों ये बातें सुनो। यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखाए, जिसे तुम आप ही जानते हो। उसने ये कहा कि तुम इस बात को जानो। जब तक तुम इस बात को नहीं जानोगे कि परमेश्वर जो कि मनुष्य बनकर हमारे बीच में आया, तो तुम कैसे जान पाओगे? तो तुम्हें उसे जानना है, और उसके जानने के लिए जैसा कि हम जानते हैं यूहन्ना 17:3 में लिखा है, उस अद्वैत परमेश्वर को उसे तुम जानो जिसे यीशु मसीह ने प्रकट किया। और हम देखते हैं कि ये जो परमेश्वर को प्रकट करने के लिए मूसा जो था वो अब अपने लोगों के बीच में था, वो एक याजक बना, और यशाया ने भविष्यवाणी की, लेकिन ये सारा कार्य परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के लिए ठहराया था कि प्रभु यीशु मसीह को जो जानेगा वो परमेश्वर को जानेगा। जैसा कि हम देखते हैं पहला तीमुथियुस और उसके 3:16 में इस तरह से लिखा है, इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में उठा लिया गया। ये पौलुस जो है तीमुथियुस अपनी कलीसिया को बता रहा है। पौलुस के द्वारा तीमुथियुस ने अपनी कलीसिया को बताया कि वो हमारे लिए शरीर में प्रकट हुआ। और यहाँ तक कि हम पहला तीमुथियुस 2:5 देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर मनुष्यों के बीच में एक ही बिचवई है, अर्थात यीशु मसीह जो मनुष्य बनकर हमारे लिए आया, हमारे लिए वो मुक्तिदाता मनुष्य बनकर आ गया। और हम यहाँ देखते हैं पहला यूहन्ना 1 और उसके 4, पहला यूहन्ना 4 और उस 2 में इसलिए इस तरह से लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया वह परमेश्वर की ओर से है। जो आत्मा नहीं मानती, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि पृथ्वी का हर एक प्राणी जाने कि यीशु ही प्रभु है। और यहाँ हम देखते हैं इब्रानियों 2 और उसके 14 आयत में इस तरह से लिखा है, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात
शैतान को निकम्मा कर दे। वो भाइयों के बीच में आया, वो मनुष्य बनकर मेरे और आपके लिए आया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। यीशु मसीह 100% मनुष्य है और था और 100% परमेश्वर है। इस बात को हम जानेंगे कि परमेश्वर का यीशु मसीह का मनुष्य बनकर जब वो आए तो उन्होंने बीमारों को ठीक किया, उन्होंने मुर्दों को जिलाया, उन्होंने भूखों को खाना खिलाया, ये सब कुछ उन्होंने किया। लेकिन उनके आने का असली मकसद क्या था, इस बात को हम जानेंगे। जिस तरह से पहली वजह जो थी वो ये थी कि आदम फेल हो गया। वो आदम जिसे परमेश्वर ने अपने स्वरूप बनाया, वो आदम फेल हो गया। इसलिए रोमियो 5 और उसकी 19 आयत में इस तरह से लिखा है, क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने के से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। आज हमारी धार्मिकता भूखों को रोटी खिलाना या गरीबों की मदद करना नहीं, बल्कि जो कोई यीशु पर विश्वास करे उसके पास वो धार्मिकता है जो परमेश्वर ने ठहराई है। जो विश्वास करता है कि यीशु ही प्रभु है, जो आत्मा पहचान लेती है कि यीशु ही प्रभु है, वो आत्मा इस बात पर धर्मी ठहरती है, वो व्यक्ति धर्मी ठहरता है, क्योंकि वो इस बात को जान गया कि एक मनुष्य के द्वारा पाप इस पृथ्वी पर आया और एक मनुष्य के द्वारा ही क्या कहते हैं नजात पृथ्वी पर आई। और 18 आयत में लिखा है, रोमियो के पत्री में 5 और उसकी 18 आयत में लिखा है, इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसे ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। अगर हम धर्मी ठहराए जाते हैं तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से, सिर्फ प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करने से हम धर्मी ठहराए जाते हैं। और हम देखते हैं कि दूसरी वजह क्या है। दूसरी वजह है कि वो मेरे और आपके पापों के प्रायश्चित के लिए मनुष्य बनकर आया, जिसके लिए यहाँ लिखा है इब्रानियों 2:17 में, इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके पापों का प्रायश्चित ले लिया। जो सज़ा मुझे और आपको मिलनी थी वो सज़ा को प्रभु यीशु मसीह ने ले लिया, ताकि हर एक जन जाने इस पृथ्वी का कि मेरा और आपका मुक्तिदाता जो कि पृथ्वी पर आया मनुष्य बनकर, उसी के द्वारा हमें नजात मिलती है। और हम तीसरी वजह देखते हैं कि वो हमारे लिए महायाजक बना। वो महायाजक बना जो सहायता करता है, ताकि हमको जब भी सहायता की ज़रूरत हो हम उसे पुकार सकते हैं। हम देखते हैं कि ओल्ड टेस्टमेंट में महायाजक जो था वो लहू लेकर जाता था मनुष्य के पापों के अपराधों के लिए, कि उनकी अपराधों की जो भेंट होती थी, जो लहू होता था, वो महायाजक लेके जाता था। और यहाँ हम देखते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए महायाजक बन गया। उसने अपना लहू बहाकर मेरे और आपके पापों का छुटकारा बन गया। यहाँ देखते हैं इब्रानियों 2 उसकी 18 में लिखा है, क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। परमेश्वर चाहता है कि वो लोग जिन्हें आज ज़रूरत है, वो लोग जो कि अपने दुख और तकलीफ़ में कैसा महसूस करते हैं। जब यीशु मसीह पृथ्वी पर थे तो उन्होंने गरीबी भी देखी, उनके पास घर भी नहीं था, तो उन्होंने देखा एक मनुष्य जो गरीब है, जो घर नहीं है, उसे कैसा महसूस होता है जब उसके पास कोई सहायक नहीं होता। और हम यहाँ देखते हैं कि वो चौथा कारण जो है वो हमारा मेडिटेटर बन गया, हमारा बिचवई बन गया। परमेश्वर के साथ उसने हमारा मेल मिलाप कर दिया ताकि हम उसके पास आ सकें। हम देखते हैं 1 तीमुथियुस 2 और उसके 5 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर मनुष्यों के बीच में भी
एक ही विचवई है, अर्थात यीशु मसीह जो मनुष्य बनकर हमारे लिए आया। वो जिस तरह से मूसा अपने लोगों को लेके चल रहा था, वो उनके आगे आगे चलता था, इसी तरह आज हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, ताकि हम जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। हम देखते हैं याकूब में भी इस तरह से लिखा है, याकूब और उसके 5 और उसकी 17 में लिखा है, एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेघ ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसी। जिस तरह से एलिया जो था मनुष्यों के बीच में एक विचवई बना हुआ था और वो लोगों के लिए प्रार्थना करता था, लेकिन आज हम देखते हैं कि हमारे पास ऐसा विचवई है, प्रभु यीशु मसीह, जो हमारे लिए पिता से विनती करता है ताकि हमारा परमेश्वर के साथ मेल हो जाए। इब्रानियों 7 और उसकी 25 में इस तरह से लिखा है, इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार करा सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। वो बाप के दाहिने हाथ बैठा है मेरे और आपके लिए विनती करने को। वो चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर ले, परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप हो जाए, जो आदम के द्वारा हमारा अलगाव हो गया था। और 5वीं वजह हम देखते हैं कि वो मनुष्य बनकर परमेश्वर पृथ्वी पर आया, और जिससे हमें पता चलता है यूहन्ना 1 और उसके 18 में लिखा है इस तरह से, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने प्रकट किया। यहाँ जो पिता की गोद है वो एक बाइबल की भाषा है। आज हम यीशु मसीह को बच्चा नहीं देख रहे, हम प्रभु यीशु मसीह को वो बब्बर शेर देख रहे हैं जो कि आने वाला है। एक समय था जब प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर थे, तो यूहन्ना ने कहा, देखो ये जगत का मेमना, जगत के पाप उठा लिए जाता है। वो मेमना था, लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमारा मेल कराता है और पिता के दाहिने हाथ बैठा है। हम देखते हैं कि इब्राहिम फेल हो गया, मूसा फेल हो गया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें परमेश्वर से हमारी मेल मिलाप कराया है। जिस तरह से हम देखते हैं पहला यूहन्ना और उसके 5 और उसकी 20 आयत में इस तरह से लिखा है, हम यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। परमेश्वर हमें अनंत जीवन देना चाहता है ताकि हम परमेश्वर के साथ सहभागिता कर सकें और हम जानें कि परमेश्वर का पुत्र कौन है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर मनुष्य बनकर आए। और हम देखते हैं कुलसियों में इस तरह से लिखा है, कुलसियों 2 और उसकी 9 में इस तरह से लिखा है, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता संदेह वास करती है। वो जो आदि से अंत है उसके अंदर परमेश्वर की पूर्ण जो ईश्वरत्व है वो वास करती है। प्रभु यीशु मसीह जो कि मनुष्य बनकर हमारे लिए पृथ्वी पर आया ताकि हमारा मेल हो सके। हम देखते हैं छठी वजह जो है प्रभु यीशु मसीह का आने का मकसद था ताकि शैतान के कामों को कुचले, शैतान के कामों को नाश करे, जिसके लिए हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना 3 और उसके 8 आयत में इस तरह से लिखा है, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। शैतान के कामों को नाश करने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह मौत पर जयवंत हुए थे, क्योंकि पाप के कारण मृत्यु इस जगत में फैल गई। आज भी मृत्यु जो है इस पृथ्वी पर है, लेकिन अनंत जीवन सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। जिस तरह से आदम फंसाया गया, परमेश्वर नहीं चाहता कि पृथ्वी का एक एक प्राणी इस बात को जान ले और समझ ले
कि प्रभु यीशु मसीह का देहधारी होकर आना मेरे और आपके गुनाहों से माफ़ी है, नजात है और हमारा परमेश्वर के साथ वो मेल मिलाप है जो अलगाव हो गया था। आज हम जब चर्च से जुड़ते हैं, जब हम संगति करते हैं, वो उससे क्या होता है कि हम परमेश्वर की संतान बनते जाते हैं। जिसने प्रभु पर विश्वास किया वो परमेश्वर की संतान बन गया। आइए हम इन 6 बातों को याद रखें कि पहला वो आदम बनकर आया ताकि वो आदम जो फेल हो गया था वो जयवंत हो गया, मृत्यु को उसने हरा दिया। वो हमारे लिए एक ऐसा प्रायश्चित बना जिसे महायाजक लहू लेके जाता था। उसने अपना लहू देकर हमारा वो महायाजक बना और वो महायाजक बनकर हमारी सहायता करता है। जैसे जो कोई दुर्बलता में होता है, किसी परेशानी में होता है, वो यीशु मसीह के पास आता है, उसे परमेश्वर रास्ता बताता है, उसके लिए रास्ते खुलते जाते हैं। और हम चौथी वजह देखते हैं कि वो मेडिटेटर बना हमारे लिए, हमारा बिचवई बना ताकि हम मेरा और आपका परमेश्वर के साथ उस संतान का जो पाप के कारण अलग हो गई थी, अलगाव हो गया था, वो हमारा फिर से मेल हो सके। और 5वीं वजह देखते हैं हम कि उसने परमेश्वर को दिखाया। जिस तरह फिलिप्स भी यीशु मसीह से कहता है मुझे परमेश्वर को दिखा, तो यीशु मसीह ने कहा जिसने मुझे देखा उसने परमेश्वर को देखा। और 6ठी वजह हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो थे शैतान के कामों पर जयवंत हो गए, मौत पर जयवंत हो गए मेरे और आपके लिए। मैं चाहती हूँ हर एक विश्वासी इस बात को ज़रूर जाने कि यीशु मसीह 100% मनुष्य और 100% परमेश्वर है। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।